इंसुलिन किसको दिया जाता है? इंसुलिन चिनिया यानी शुगर पेशेंट के बीमारी को दिया जाता है। इंसुलिन की बात अगर करते हैं तो इंसुलिन किसे दिया जाता है, इंसुलिन का कार्य क्या है, जो हम लोग पढ़ते हैं इंसुलिन क्या चीज में काम आता है, कौन से रोग में काम आता है? तो इंसुलिन सबसे पहले डायबिटीज के पेशेंट को दिया जाता है, समझ गए। डायबिटीज के पेशेंट यानी शुगर के पेशेंट, चिनिया रोग जिसको हम लोग कहते हैं, उस बीमारी से ग्रसित लोगों को ये दिया जाता है। आजकल चिनिया बीमारी कोई बड़का बीमारी नहीं रहा। पहले के जमाना में जब हम लोग गांव में रहते थे, उस समय अगर किसी व्यक्ति को शुगर का बीमारी हो जाए तो उसको डायरेक्ट कहते थे आज न कल एकरा तो मर ही जाएला हो, ठीक ना, ये चिनिया बीमारी से मरते ही, समझ गया। हम सुन के दंग रहते थे कि भैया इतना लम्हर बीमारी होता है, समझ गए। लेकिन जब धीरे धीरे बड़ा हुए तो पता चला कि कोई बड़ा ज्यादा बीमारी नहीं है, लेकिन अगर इसको परहेज नहीं किया जाए तो सबसे बड़ा बीमारी का ही जड़ बन जाता है, समझ गए। क्योंकि यही आपका शुगर से आपके शरीर में, डायबिटीज से आपके शरीर में आपका शुगर बढ़ेगा, शुगर बढ़ने के बाद कोलेस्ट्रॉल बढ़ेंगे, कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ता है, समझ गए, तो फैट्स बढ़ेगा, फैट्स कोलेस्ट्रॉल सब आपका बढ़ना जब शुरू होगा तो धीरे धीरे आपका हार्ट पर ये अटैक करता है, समझ गए। और दिल पर जब अटैक करेगा तो आपको फिर कहा जाता है कि ऐसे ऐसे जो फपक फपक के दिलवा से खूनवा निकलता है ना, वो निकलना कम हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जो हार्ट से जुड़ा हुआ चैम्बर से पाइप है वो ब्लॉकेज हो जाएगा और आप सुतल के सुतले रह जाइएगा। तो कहा जाता है कि हार्ट अटैक का अगर मेन जड़ की बात करते हैं तो हार्ट अटैक की मेन जड़ जो है ये शुगर की बीमारी है। तो शुगर की बीमारी में शुगर से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं उनको दिया जाता है क्या चीज? ये इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रकार का कहा जाता है बाबू की अति आवश्यक हार्मोन होता है जो प्रत्येक मनुष्य के शरीर में होना चाहिए। अगर किसी मनुष्य के शरीर में अति आवश्यक रूप में नहीं है, कम बन रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए तो बीमारी शुगर बीमारी से ग्रसित हो चुका है, यानी कि शुगर लेवल उनका बढ़ चुका है, इंसुलिन उनके शरीर में कम बन रहे हैं। इसका काम क्या होता है कि अगर आपके शरीर में इंसुलिन बनते रहते हैं, जैसे आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, खाना पीना आप खाते हैं, तो इसका काम होता है आपके शरीर में इंसुलिन का कि आप जो भोजन करते हैं, भोज पदार्थ खाते हैं, उसमें जो पौष्टिक आहार होता है, पौष्टिक जो तत्व होते हैं, उस तत्व को ये ऊर्जा में बदलता है, समझ गए। जैसे चावल खाए तो चावल में कार्बोहाइड्रेट से है, रोटी में विटामिन से, प्रोटीन से, दूध पिए तो उसमें विटामिन है, प्रोटीन से। तो भोज पदार्थ से आपको ऊर्जा में बदलने के लिए कौन सा जिम्मेवार होता है? इंसुलिन ही आपके शरीर में जिम्मेवार होते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके शरीर में ये इंसुलिन कम बनेगा तो आप जो भोजन करिएगा उससे बहुत ही मतलब कि कह सकते हैं पौष्टिक आहार आपको शरीर में ज्यादा नहीं लग पाएगा, समझ गए ना। अब कहा जाता है कि इंसुलिन का सूत्र क्या होते हैं, यानी जब ये केमिकल है भैया तो केमिकल का तो सूत्र होगा ही। अब देखिए केमिकल, ये कहा जाता है कि इंसुलिन जो है एक पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं जिसका फॉर्मूला होता है C45H69O14N11S × 3H2O। अब ये एक प्रकार से इंसुलिन जो होते हैं ये एमिनो एसिड का बना होता है। अब क्या करें हम कि भैया हम डायबिटीज पेशेंट हैं, मान लो सपोज्ड है, अब हमारे शरीर में इंसुलिन का स्राव जो है ज्यादा हो तो आपको ज्यादा एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ज्यादा बॉडी का मूवमेंट हार्ड वर्क करते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपके शरीर में व्यायाम करने से, एक्सरसाइज करने से इंसुलिन की मात्रा अपने आप बढ़ते जाएगी। अगर आपको इंसुलिन ऐसे कम करना है तो फल फ्रूट आप खाते हैं तो आप सादा रोटी खाइए, सफेद रोटी, समझ गए, सफेद हल्का चावल खाइए, चावल का मात्रा कम ही लेना है, रोटी का मात्रा ज्यादा लेना है, समझ गए, रोटी आपको ज्यादा खाना है। अनार आपको खाना है, अनार में सबसे ज्यादा इंसुलिन की मात्रा होती है, समझ गए। तो इंसुलिन अगर आपको बढ़ाना है आपके शरीर में, अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो डायबिटीज पेशेंट के लिए सबसे अच्छा फल माना जाता है कौन सा? अनार जो फल है ये सबसे अच्छा फल माना जाता है। और डायबिटीज जो लोग होते हैं यानी कि वैसे इंसान जो मतलब कि शुगर पेशेंट हैं उनके लिए व्यायाम करना बहुत जरूरी हो जाता है, यानी कि सुबह शाम कम से कम आधा घंटा आपको एक्सरसाइज करने से आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा का होगी, बढ़ेगी, और आपका ये हार्मोन आपके शरीर में शुगर लेवल को कम करेगा। शुगर जो है ना, ये कहा जाता है कि आपके शरीर में जो ब्लड उपस्थित है, जो रक्त उपस्थित है, खून उपस्थित है,
उस खून में शुगर लेवल की मात्रा को बढ़ा देता है, समझ गए। अब शुगर लेवल की मात्रा जब बढ़ेगा तो आपके शरीर में ग्लूकोज नहीं टिक पाएगा, ग्लूकोज आपके शरीर से पेशाब उसाब के माध्यम से क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बाहर निकल जाएगा, समझ गए। तो देखिएगा जिनको जो शुगर पेशेंट होते हैं उनको जल्दी जल्दी पेशाब भी लगता होगा, लगता है कि नहीं लगता, तो जल्दी उनको घबराहट होने लगता है, बेचैनी होने लगता है, समझ गए। बहुत प्रकार का समस्या होता है। जिन बेचारा को हुआ होगा या मतलब हल्का फुल्का भी होगा, अपना सेफ्टी रखे, ज्यादा बेनिफिट होगा, समझ गए। अब समझ में आया कि इन